विभाग के द्वारा लाइसेंस नहीं है, वो भी यदा कदा छुप छुप के यात्रियों में कुछ न कुछ ऐसे चीज बेच देते हैं जो बीमारी युक्त होता है, जो धीरे धीरे आपको बीमार युक्त कर देता है, बीमार ग्रस्त कर देता है। बहुत सारे बाजारों में भी देखा जाता है कि मिलावटी सामान, अब जैसे केमिकल वाला पाउडर लगा लगा के। अब एक जगह मेरे पास एक व्यक्ति आया, कहा कि महाराज जी, हमारे बाजार के मोहल्ला में एक मशीन वाला है जो हल्दी का पिसाई जो करता है उसमें अजीब किस्म का भूसा मिलाता है। एक व्यक्ति बोला मिर्चा के पाउडर में भी अजीब किस्म का मिलावट करता है, धनिया में भी अजीब किस्म का मिलावट करता है। इसी तरह से बहुत सारे मसालों के बारे में बताया। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सत्तू में भी मिलावट आता है, कुछ लोगों ने बताया कि सरसों तेल में मिलावट आता है। तो इन सब का गुणवत्ता देख ले, इन सब का गुणवत्ता चेक करे, और जो ब्रांडेड हो, जो अच्छे कंपनी का हो, जो गुणवत्ता का स्वच्छ हो, जो बेहतर हो, उत्तम हो, उसी मसाले का उपयोग करे, उसी सरसों तेल का उपयोग करे, उसी जल का उपयोग करे। अन्यथा बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता है और अकाल मृत्यु आएगा ही। और वही नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि खाने वाले जो चावल है उसमें भी मिलावट है। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि सड़े गले सब्जियों को भी कई कई दिनों तक फ्रिज में रख के खा लेते हैं। वो सब आपको बीमार कर देगा, आपके लिए वो जानलेवा है। ऐसा नहीं करना है, आपको शुद्ध भोजन करना है, अच्छा से रहना है, स्वस्थता से रहना है, और ज्यादा कोल्ड भोजन और जल नहीं ग्रहण करना है। ज्यादा ठंड चीजें आपके शरीर को बीमार बना देगा, वही सर्दी खांसी जुकाम पैदा कर देगा, वही धीरे धीरे बढ़ जाएगा और वो कफ जमा होगा। और अभी जो कोरोना का जो हल्ला है, बहुत सारे जगहों पे, कितने जगहों पे कई देश तबाह हो गए। तो ये सारे चीजों से बचाव अगर करना है तो आपके पास खुद ही उपचार है। आप संयम से, सतर्कता से और सावधानी से स्वच्छ जल ग्रहण करके, शुद्ध भोजन ग्रहण करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। प्राकृतिक आपको कोई भी गलत कार्य करने का छूट नहीं देता है। पेड़ को आप बचाएंगे, पेड़ आपको बचाएगा। जल को आप बचाएंगे, जल आपको बचाएगा। अब अग्नि की जो लपट है, अगर उसमें आप हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही। आपके अंदर ही परमात्मा का अंश है, आपको उसको जागृत करने की जरूरत है, उसको खुद में चिंतन मनन करने की जरूरत है। आप खुद दैविक हो सकते हैं, खुद ज्ञानी हो सकते हैं, खुद सारे शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी से कोई मतभेद ना करे, आपसी भाईचारा कायम रखे। हर वेद, हर पुराण, हर ग्रंथ यही कहता है कि आपसी भाईचारा कायम रखें और अच्छा से जीवन जिए। हर व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग करे, समस्या स्वतः समाप्त होने लगेगा। जब एक दूसरे को सहयोग करने लगेंगे तो समस्या कहीं नहीं रहेगा, स्वतः जो है चारों ओर भाईचारा और शांति कायम होने लगेंगे। आपदाओं से बचना है, अकाल मृत्यु से बचना है, भयक्रांत माहौल से बचना है और गलत कार्यों से बचना है, तो जो वास्तविक ज्ञान है उसको अर्जित करिए। ऐसा ज्ञान अर्जित करिए जो कल्याणकारी हो। अब कभी कभी होता क्या है कि एक छोटे से गाड़ी पर, एक छोटे से गाड़ी, मान लीजिए कि टेम्पू है या छोटे जीप है या कोई छोटा गाड़ी है जिसमें कम संख्या के लोग जाते हैं और उसको पूरा भर दीजिए।
अधिकांश जगह देखा जाता है कि एक टेम्पू पर जरूरत से ज़्यादा लोग चढ़ गए और वो टेम्पू वाले चालक महोदय इतना बेतुका ढंग से गाड़ी चलाते हैं कि यात्रियों का जान जोखिम में पड़ जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब आप गलत दिशा में जाएंगे, जब आप गलत दिशा से आएंगे, जब आप गलत कार्य करेंगे और यातायात नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपका जीवन संकट में अवश्य पड़ जाएगा। इस कारण आप कहीं भी नियम का पालन करें और अच्छा से चले, कोई संकट नहीं होगा। सारे पुराण में यही वर्णन है। एक से बढ़ के एक कथा जो होता है, छोटी सी जो पूजा आप करवाते हैं या कोई भी करवाते हैं, अब छोटी सी कथा जान लीजिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा, श्री हरि विष्णु का ही नाम एक सत्यदेव है। सत्यनारायण भगवान का पूजा का कथा अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी कई कहानी आता है। बहुत सारे जगहों पर मैं पंडित महोदय से कहूंगा कि पंडित महोदय जी, आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोगों को भगवान ने वेद पुराण का मालिक बनाया, ज्ञानी बनाया और ज्ञान को प्रचार कराने के लिए ही आपको इसका अधिकारी बनाया। लेकिन कुछ पंडित जी लोग, कुछ लोग जिनके कारण पूरा पंडित समाज कभी कभी बदनाम हो जाता है। मैं पंडित महोदय लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों का बहुत इज्जत करता हूँ और महादेव की कृपा से ही प्रत्येक देवालयों में ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। लेकिन कुछ पंडित महोदय लोग दक्षिणा के लिए अधिकाधिक यजमान बना लेते हैं और शॉर्टकट, यानी कि पूजाओं को शॉर्टकट में करा देते हैं। संक्षेप में, यजमान को कथा भी प्राप्त नहीं, पूजा का फल भी उनको नहीं मिला और पूजा समाप्त हो गए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। पूजा का नियम है, पूजा का कुछ विधान है और पूजा का फल तभी आपको प्राप्त होगा जब नियम और विधि विधान से आप पूजा कराएंगे। अगर पूजा विधान से नहीं कराएंगे, पूजा में विधान से शामिल नहीं होंगे तो पूजा कराने का क्या महत्व है, क्या फल है? आपने तो दक्षिणा दे दिया, पंडित महोदय चले गए, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला। इसलिए पंडित महोदय से मेरा निवेदन है, सभी पंडित महोदय से, कि कृपया करके कार्य ऐसा हो जिससे यजमान का कल्याण हो जाए। उसको आपसे काफी आशा है और आपको यजमान से आशा है। दक्षिणा तो लेते ही हैं, आप लेते रहे, यजमान आपको जो श्रद्धा होता है देता है, देते रहेंगे। लेकिन आपका भी फर्ज और कर्तव्य है कि आप भी यजमान के कल्याण के उद्देश्य से कार्य कराएं। कुछ जगहों से ये भी शिकायत मिलते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि शादी विवाह की जो रस्में हैं उसमें कुपात्रता परोस दिया जाता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इस व्यासपीठ की गरिमा रखते हुए सत्य मुझे बताना पड़ेगा ताकि कुरीति दूर हो और संसार का जो संचालन है काफी उत्तम ढंग से हो और ये आपदाएं कम हो और संसार में कोई दुखी ना हो। कुछ जगहों पे शादी और विवाह मखौल बन के रह गया है, मजाक बन के रह गया है। शादी विवाह में कुरीति हो जाते हैं, वहां पे मांस का भक्षण कर दिए जाते हैं, जीव हिंसा हो जाता है, वहां पे अश्लीलता परोस दिए जाते हैं कहीं कहीं, और खुशी का माहौल गलत कार्यों से मातम में बदल जाता है, अश्लील गाना बजाने से और उसके बाद जीव हिंसा करने से। ब्राह्मण देवता भी अगर वहां होते हैं कुछ लोग, तो वो लोग शॉर्टकट में शादी करा देते हैं। नतीजा होता है आजकल अधिकाधिक शादी विवाह कम समय में ही टूट जा रहे हैं। कई ऐसे लोग भी मुझे बताते हैं, मुझे फोन भी करते हैं कि महाराज जी हमारी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। कुछ लोग तो रोते हैं, कई को तो पत्नी ही छोड़ के चली गई। तो ऐसा शादी नहीं हो जो पति पत्नी बिछुड़ जाए, उनका जीवन खतरे में आ जाए। इन सभी कार्यों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण देवता लोग शादी नियम से कराएं और उन यजमानों को बताएं
कि शादी उत्तम तिथि को और सही तिथि को होना चाहिए। यही शिव और सती के साथ हुआ था। वहां गलत तिथि में शिव और सती का शादी हो गया था। इसका जब आप वर्णन करेंगे, जब पता करेंगे, तो बड़ी गहराई से एक कहानी पता चलेगा। और इसमें भी भगवान शिव का एक लीला था। उन्होंने दिखाया था मानव जाति को कि देखो, जब मेरा शादी नहीं टिका तो आपका शादी क्या टिकेगा। गलत मुहूर्त में और गलत समय में आप शादी ना कराएं और आप शादी ना करें। कई जगहों पे तो ये भी देखने को मिलता है कि शादी करने दूल्हा दुल्हन गई और रास्ते में ही बिछुड़ गई। कई लोग तो ऐसे भी पाए जाते हैं कि शादी के दिन ही दुल्हन फुर से उड़ जाती है। लवलाइटिस का चक्कर रहता है उनका, यानी कि प्रेम का चक्कर। तो जब ये सब करना ही है तो ये नियम कानून जो बनाए हैं भगवान ने, वो आपके कल्याण के लिए बनाए हैं। कृपया अपने आप को बुराई के दलदल में ना धकेले और समाज में अच्छाई लाए, गंदगी ना फैलाए। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रेम नहीं करो, प्रेम करो, लेकिन प्रेम के आड़ में खिलवाड़ ना करो। किसी के जीवन से ना खेलो, चाहे लड़की लड़का के जीवन से ना खेले और लड़का लड़की के जीवन से ना खेले, न लड़की लड़का के जीवन से खेले। आजकल बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है एंड्रॉयड मोबाइल मिल गया तो एक छोटा सा चुरौका मोबाइल भी मिल जाता है। मुझे एक कहानी याद आ रहा है जो बड़ी निकट से मुझे पता चला और इस पर कुछ पुलिस पदाधिकारियों ने जांच भी किया और कई लोगों का जीवन बचाया। मैं इसका वर्णन करना चाहता हूं संक्षेप में। समाज को अच्छा बनाने के लिए इस व्यासपीठ से इस कथा का वर्णन करना अत्यंत आवश्यक बन गया है, ताकि आप भी सुने और समाज को बुराई से बचाए और भगवान का जो उद्देश्य है उसको आप लोग पूर्ण करें। देखिए, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में उनकी 5 बेटियां थी। एक बेटी को वो बहुत मानते थे, दूसरे बेटी को भी बहुत मानते थे, तीसरे को भी बहुत मानते थे, चौथे को भी बहुत मानते थे, 5वीं अभी बच्ची थी। बड़ी वाली बेटी से उनको बहुत आशा था। उन्होंने क्या किया, बड़ी लालन पालन करके अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू किया और सारा स्टाइल अंग्रेजी में कर दिया उनका। लड़कियों का जो ड्रेस है, जो कपड़ा है, कृपया लड़की वही पहने। ये रीति ऊपर से चलता आया है, मैं नहीं कहता, मेरी बात का बुरा न माने। मैं लड़कियों का बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपके लिए कह रहा हूं ताकि आपका जीवन सकुशलता की ओर जाए और आपका भविष्य उज्जवल हो और आप सुरक्षित हो। बेटी उनकी अंग्रेजी में चलने लगी, अंग्रेजी में बोलने लगी, अंग्रेजी में खाने लगी, अंग्रेजी में ही पढ़ने लगी। एक दिन उनके गांव से दूर शहर में अंग्रेजी में ही एक अंग्रेजी लड़का से उसको प्रेम हो गया। वो अंग्रेजी लड़का इतना अंग्रेजी था कि मैं कह नहीं सकता। धीरे 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 वो अपने चुंगल में ले लिया और एक दिन उसके साथ जो अवैध संबंध होते हैं वो भी बना दिया। उसके पश्चात क्या हुआ कि जब शादी की बात आई तो उसने उस लड़की को फटकार दिया और उसका एक वीडियो क्लिप बना लिया। अब माता पिता तो सोचते थे कि मेरी बेटी अंग्रेजी में पढ़ रही है, अंग्रेजी में सब काम कर रही है, लेकिन उनको ही क्या पता था कि अंग्रेजी में वो लवलाइटिस भी कर रही है और बहुत बुरी फंस चुकी है। कुछ दिनों के बाद बेटी उदास उदास रहने लगी। रूप की रानी और राजकुमारी अब जो फूल कुमारी थी वो मुरझाने लगी और उनका चेहरे से जो मासूमियत था वो समाप्त होने लगा। उनका जो वास्तविकता था वो मुखौटा उतरने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन उनके प्रेमी का वो मोबाइल, जिसे आप लोग थमचू तमौरा जो भी कहिए, वो पकड़ा गया। धीरे धीरे दोनों का संबंध टूट गया। कुछ दिनों के बाद वो अंग्रेजी प्रेमी वहां धमक गए और लड़की को धमकी दिए कि भाई देखो, अगर तुम मुझसे मिलना जुलना जारी नहीं रखोगे तो तुम्हारा ये वीडियो क्लिप मैं क्या करूंगा, समाज को दिखा दूंगा। ये फेसबुक यूट्यूब क्या क्या होता है उस पर लोड कर दूंगा। लड़की का जीवन भविष्य चौपट हो गया। जरा सोचिए, एक लड़की का जीवन अगर चौपट हो जाता है, वो बीच रास्ते में अगर भटक जाती है तो दुनिया
कहाँ जाएगा, क्या कहेगा आपके समाज को। वो बेटी जिससे समाज को बहुत आशा है, अगर उसको कोई भेड़िया नोच लेगा तो बेटी का भविष्य तो समाप्त हो गया। आपका प्रतिष्ठा इज्जत ऐसा है, अगर एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं लौटता, इसलिए उसको बरकरार रखिए। वो किसी के लिए अमानत है आपका, उसको आप संभाल के रखिए। बड़ी मुश्किल से क्या हुआ मैं आपको बता दे रहा हूं। बड़ी मुश्किल से लड़की ने अपनी मां को सारी कहानी बताया। लड़की की मां ने एक ईमानदार आईपीएस से मुलाकात करके सारी बात बताया। लड़की की मां ने एक अच्छे पत्रकार को सारी कहानी बताया। पत्रकार ने क्या किया, इसको लोक लज्जा के भय से लड़की के जीवन की भविष्य को देखते हुए उस खबर को नहीं छापा और एक आईपीएस से मिलके सारी कहानी बताकर उसको न्याय दिलाने की बात कही और लड़की की सुरक्षा करवाना सोचा। समय के साथ साथ आईपीएस ने कार्रवाई कर दिया और लड़की को सेव किया और वो अंग्रेजी वाले प्रेमी महोदय को जेल का सजा हो गया और लड़की सेफ हो गई। कुछ दिनों के बाद लड़की का विवाह हुआ। लड़की अपने पति के घर गई। पति बहुत प्यारा था, भोला भाला था। पति ने सारा कहानी सुना। उसने कहा कि ठीक है लेकिन रहो। संजोग से क्या हुआ, उसके गर्भ से कोई बच्चा जन्म नहीं लिया। पति उदास रहने लगा, पति के माता पिता उदास रहने लगे, उसके सगे संबंधी उदास रहने लगे। अब उस लड़की ने भगवान का गुहार लगाया और भगवान का बहुत बड़ी भक्त बन गए। एक दिन वो एक तीर्थाटन पर गई अपने पति के साथ। वहां एक संत मिला, एक योगी मिले, एक साधु मिले। 3 व्यक्ति उनसे मिले। तीनों ने कहा कि आपने कर्म ऐसा किया जो भगवान रुष्ट हो गए और अब आपको संतान प्राप्त नहीं होगा। लड़की उसी समय गृहस्थ आश्रम छोड़ दी और सन्यास का जीवन जीने लगी और बहुत बड़ा वो संत बन गई, साध्वी बन गई। इसलिए समाज में आप ऐसे घटनाक्रम से ना गुजरे जिससे आपका जीवन अपवित्र हो जाता हो, आपका चरित्र खराब हो जाता हो। ऐसा कार्य कतई नहीं करे, कभी नहीं करे। इसलिए प्रेम करें। प्रेम करना गुनाह नहीं है, प्रेम से ही संसार है, प्रेम से ही सब कुछ है। लेकिन प्रेम की आड़ में किसी के जीवन को बर्बाद ना करे। आजकल अधिकांश अपराध प्रेम के मामलों में भी होते हैं। ज्यादातर हत्याएं क्यों होते हैं, जरा अखबार पढ़ेंगे आप, टेलीविजन चैनल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अधिकांश जगह पर, बहुत सारे जगहों पे पति पत्नी को मार देते हैं, पत्नी पति को मरवा देते हैं अपने आशिक के चक्कर में। बहुत सारे जगहों पर यह भी देखने को मिलता है कि भाई भाई में नहीं पट रहा है, भाई भाभी में नहीं पट रहा है, भाभी भाभी में नहीं पट रहा है, बहन भाई में नहीं पट रहा है, माता पिता में नहीं पट रहा है, माँ बाप में नहीं पट रहा है और पति पत्नी में नहीं पट रहा है, तो ये दोस्त दोस्त में नहीं पट रहे हैं। ये सारे रिश्तों को मजबूती से निभाइए, रिश्तों को मजबूत करिए। जब रिश्तों को मजबूत करिएगा तभी सब अच्छा होंगे। आप जरा सोचिए, जब समाज में भय होगा, समाज में महामारी होंगे, समाज में प्रलय होंगे, समाज में धन नहीं होंगे, तो यज्ञ महायज्ञ कहां से होंगे, भगवान का पूजा कहां से होगा। आप जरा गौर करिए, जरा सोचिए। अगर आपके परिवार में केवल बीमारी ही बीमारी हो, पूरा परिवार बीमार हो जाए, तो क्या आप भोजन कर पाएंगे? क्या कभी भोजन नहीं कर पाएंगे ठीक से। आपका खाना पका का पका ही रह जाएगा, आपका जल वैसे ही गिलास में ही रह जाएगा, बर्तन में ही रह जाएगा। आप बीमार होकर के अपने परिवार को देखने लगोगे या भाग दौड़ के चक्कर में पड़ जाओगे, नीम हकीम के चक्करों में पड़े रह जाओगे। इसलिए ऐसा कार्य करें कि आप बीमार नहीं हो, भगवान आपसे रुष्ट नहीं हो, समाज के लोग आपसे रुष्ट नहीं हो और आपके ऊपर भगवान की कृपा बना रहे और आप तमाम बाधा विघ्न को पार करके जीवन को सफल कर ले। ऐसा कर्म करें, यही आपके लिए उत्तम है और उपयोगी है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि माँ बाप कुछ लड़के और कुछ लड़कियों को जरूरत से ज्यादा मान सम्मान दे देते हैं।
वो इतना ज्ञानी हो जाता है कि अपने माँ बाप को ही ज्ञान देने लगता है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने मुझे पैदा किया है, मैंने उनको जन्म नहीं दिया। इसलिए अपने माँ बाप की बातों को सुने, अगर वो अच्छी बात बता रहे हैं तो उससे कुछ सीखे। एक दो दिन की घटनाक्रम मैंने बड़ी गहराई से देखा, चिंतन किया कि एक लड़का था जिसको उसके माता पिता कर्ज ले लेके पढ़ाते थे, और वो लड़का बड़ी मेहनत से बहुत दूर पढ़ने जाता था। एक दिन उसका पैसा खत्म हो गया। वो क्या किया, सुबह अखबार बेचना शुरू कर दिया, और उसके बाद उससे जो पैसे आते किताब खरीदता, कॉपी खरीदता, कलम खरीदता, और अपने मास्टर जो शिक्षक थे उनको कुछ पैसे देता। एक दिन शिक्षक को पता चला कि मेरा जो ये शिष्य है ये लेट से क्यों आता है, उसको क्लास से निकाल दिया। वो कुछ नहीं बोला बच्चा। दूसरे दिन आया, समय पर पढ़ने लगा। जब महीना पूरा तो मास्टर साहब बोले कि देखो तुम पैसा नहीं दे रहे हो, तो पैसा तो मैं अवश्य देता, लेकिन गुरुजी इस महीने में मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अगले महीना दे दूंगा। एक महीने वो नहीं आया। एक दिन शिक्षक एक मार्ग से जा रहे थे प्रातः काल, उन्होंने देखा कि वो शिष्य अखबार बेच रहा है। शिक्षक का आंख भर गया। उन्होंने गले लगाया और कहा कि बेटा तुम चलो मेरे यहाँ, मैं तुम्हें मुफ्त में पढ़ाऊंगा, तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। वो लड़का पढ़ के एक जिले का डीएम बना और कई बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। अपने वेतन का पैसा निकालता और कुछ लोगों को देता और निःशुल्क में पढ़ाई करवाता। कई गांवों को गोद ले लिया, कई लोगों का कल्याण हो गए, कई बच्चे आईएएस आईपीएस हो गए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीबी से निकल के काफी अच्छे बन जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अमीरी के बोझ तले दब के कुपात्र हो जाते हैं। ऐसा नहीं होइए, गरीब भी अच्छा बनिए, अमीर भी अच्छा बनिए। जो गरीब है वो अमीर हो जाइए, जो अमीर है वो तो अमीर है ही। इसलिए अच्छा बन के रहिए, गलत कार्य नहीं करिए। एक दिन एक बस था, उस बस में कुछ लड़के बैठे थे, उसमें एक लड़की चढ़ गई। एक लड़का ने कुछ फब्बिया कसना शुरू कर दिया और मोबाइल से अश्लील गाना बजाना शुरू कर दिया। लड़की ने इसका विरोध किया। बाकी के सारे लड़कों ने क्या किया, उस लड़की का विरोध शुरू कर दिया। आगे चल के एक थाने की पुलिस पदाधिकारी ने बस को पकड़ा और बस समेत सारे पैसेंजर को थाने पे लाए और सारे पैसेंजर को उस मनचले लड़कों को छोड़कर वहां से छोड़ दिया। जरा सोचिए कितने लोगों का समय व्यर्थ चला गया। एक एक मिनट आपका कीमती है। ये जो समय चला जाएगा दोबारा नहीं आने वाला है। ये जो वक्त चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा। वक्त को पहचानिए और खुद को समझिए। ये वक्त जो चला जाएगा फिर नहीं आने वाला। जरा सोचिए, क्या 1947 फिर आएगा? क्या 1812 फिर आएगा? क्या आपको मैं बता रहा हूं 1999 फिर आएगा? क्या 2002, 3, 4, 5 आएगा? जो चला गया वो वर्ष फिर नहीं आने वाला। दिन आएंगे, रात आएंगे, सुबह आएंगे, शाम आएंगे, दोपहर आएगा, 8 पहर आएगा, लेकिन वो वर्ष नहीं आएगा, वो समय नहीं आएगा जो आपके हाथ से छूट जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा कि समय को पहचानिए, अवसर को जानिए और खुद को समझिए। एक एक वक्त आपका बहुत कीमती है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा काम करिए। वक्त को बेवजह मत गवाइए। कुछ लोग कुछ चौकों पर देखने को मिलता है कि अनावश्यक ढंग से चौकड़ी लगाते हैं। ये चौकड़ी क्यों लगाते हैं आप? वहां पे मवालीगिरी शुरू कर देते हैं कुछ लड़के, सभी नहीं, कुछ लड़के। इन कुछ लड़कों के कारण
समाज का माहौल खराब होता है। ये कुछ लड़के क्या करेंगे, कहीं कोई चौक पे खड़े हो जाएंगे और वहीं पे चौकड़ी शुरू करेंगे, अनावश्यक चौकड़ी, और अनाप शनाप कार्य करेंगे जो नहीं करना चाहिए। उन लड़कों को पुलिस क्या करती है, पकड़ लेती है, कानून उस पर शिकंजा कसते हैं, माता पिता भी फटकार देते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, कैसा क्यों कर रहे हो, अच्छा बनो। तो ये सारे कार्यों से बचे। अभी बच्चा जन्म लिया, बच्चा को पाला गया, बच्चा थोड़ा युवा हुआ, पढ़ाई का समय है, वो पढ़ाई करेगा, नौजवान होगा, नौजवान होने के बाद वो अपने अनुसार से नौकरी पाएगा, अच्छा बनेगा, उसकी अच्छी बीवी मिलेगी, बीवी से प्यार करेगा, बीवी उसको प्यार करेगी और अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। उसको भी बच्चे होंगे, वो भी अच्छा घर में रहेगा, अच्छी गाड़ी में घूमेगा और वो भी सुख संसाधनों से संपन्न होगा। कर्म करेंगे वैसा तब ना। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे एसपी हैं जो काफी गरीबी से गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे डीएम हैं जो बहुत गरीबी से गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे थानेदार हैं जो बहुत गरीबी से गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो काफी गरीबी से गुजरे हैं, संघर्ष किया, उनको उनका फल अच्छा मिला और वो सुख संसाधनों से संपन्न हो गए।